रिश्ते नाजुक होते हैं, संबंध बहुत हल्के झटके से टूट जाते हैं। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है इसका क्या पता। अगर सब खराब हो रहा है पति पत्नी में, दाम्पत्य लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, या तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे प्रेम के जीवन में कुछ अभाव हो रहा है, तो अपनी श्वासों के साथ ये मंत्र बोलना शुरू करो। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो तुम्हारे हो जाएंगे। एक विधाता, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में दोष है, सब में कुछ कमियां हैं। उन कमियों के साथ उन्हें अपनाने के लिए और उन्हें अपना बनाने के लिए सीधा समाधान बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जगाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। रिश्ते बिखर रहे हों, संबंध खराब हो रहे हों, चाहे वो माँ बाप से बच्चों के साथ अथवा बच्चों के माँ बाप के साथ, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में, या माँ बेटी में, या माँ बेटे में, अथवा पिता और बेटी में, पिता और बेटे में, किसी भी तरह के किसी भी रिश्ते में अगर कोई समस्या है तो समाधान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। विश्व का एकमात्र स्थान है, दूसरा कोई न बना है और ना ही भविष्य में इस तरह से कोई काम कर पाएगा, क्योंकि ये संवेदना है। प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक संवेदना है, प्रेम एक एहसास है और ये हमेशा तुम्हारे पास है। यहाँ पर पिछले 20-22 सालों में लगातार धन्यवाद करने वालों की संख्या बढ़ते बढ़ते 25 लाख हो गई। क्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये श्रृंखला निरंतर जारी है। क्योंकि यहाँ सक्सेस रेट 2, 4, 5% नहीं है, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 60, 70, 80 भी नहीं, यहाँ 96% प्लस है। 100 लोग आते हैं तो 96 से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। ये कृपा और करुणा है महादेव की, ये कृपा और करुणा है ईश्वर की। यहाँ 4000 से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। ये टीम हम अलग अलग भाषाओं में भी है। हम इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगाली में, उड़िया में, उड़ीसा में, आसाम में, हर एक लैंग्वेज पर अवेलेबल है। भारतवर्ष की प्रत्येक लैंग्वेज पर लव विद एस्ट्रोलॉजी अवेलेबल है। हम धीरे धीरे आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। आपको सत्यता में बताऊं कि हमारे यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। यहाँ कपोल कल्पित बातें नहीं है। यहाँ पर अनौपचारिकता में कोई कार्य नहीं है। यहाँ कपोल कल्पित कुछ नहीं है। यहाँ कुछ बनावटी नहीं है। यहाँ 4 दिन के, 15 दिन के, 2, 4, 10 दिन के कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बने हुए लोग नहीं है। यहाँ पूरी परंपरागत ज्योतिष को समझकर और ज्योतिषीय पद्धति पर हर हाल में तुम्हें जिताने का काम किया जाता है। रिश्ता चाहे कितना ही दूर जा रहा हो, संबंध कितना ही खराब हो गया हो और चाहे कितनी ही विषमता हो गई, अगर तुम पाना चाहते हो, अगर तुम्हारी जिद है तो हम तुम्हारे साथ में है। इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। मैं एक सच बात कहूं आपको, प्रेम को पाना ना तो मुश्किल है और ना तो आसान है। प्रेम होना जीवन में ना तो मुश्किल है ना तो आसान है। ये सब अपने आप होता है और कौन दोषी है, कौन दोषपूर्ण है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मैंने अक्सर देखा है लोग रिश्तों में एक दूसरे को दोष देते हैं। इनकी गलती, उनकी गलती, ऐसा वैसा। किसी का दोष नहीं है, ये समय का दोष है, काल का दोष है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों का दोष है, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे जन्माक्षर में और तुम्हारी हस्तरेखा में ये सब लिखा है पहले से। तुम्हारे सप्तमेश के साथ कोई पापक ग्रह आ जाए तो, सप्तमेश अपने से 4, 8, 12 में चला जाए तो, अष्टमेश के साथ कोई पापक ग्रह हो जाए तो, एकादशेश के साथ कोई पापक ग्रह हो जाए तो, शुक्र मंगल एक साथ हो जाए, मंगल राहु एक साथ हो जाए, केतु और शुक्र एक साथ हो जाए, ये विषमताओं को बनाने वाले ग्रह। तुम्हारी अगर कुंडली में तुम्हारी राशि मिथुन है, तुम्हारी राशि कर्क है, तुम्हारी सिंह है, तुम्हारी तुला है, तुम्हारी अगर कुंभ राशि है, तुम्हारी मीन राशि है, तो ये राशियां अपने आप में ये बताती हैं भैया कि तुम्हारे साथ दिक्कत होगी ही होगी। ARS P K L M
एन, ओ, ये ऐसे अक्षर है लगातार जिनके साथ जीवन में दिक्कतें आती हैं। उनके साथ संभावनाएं ज्यादा बनती हैं दिक्कतों। तुम्हारे शरीर से दुर्गंधी आने लग जाए, तुम्हारे मुख से दुर्गंध आने लग जाए, तुम्हारे आसपास अनबन होने लग जाए, तुम्हारी आंखें ना खुले, तुम्हारी अचानक रोशनी कम होने लग जाए, तुम्हारे शरीर की विषमता बनने लग जाए, तुम्हारे आसपास का माहौल बिगड़ने लग जाए, नहाने का मन ना करे, उठने का मन नहीं करे, सोने और जगने का की दिनचर्या बिगड़ जाए और तुम्हारा मन उदास हो जाए, अचानक किसी भूख लगे और बिना कारण के अकारण ही तुम बीमार पड़ जाओ, ये सारे के सारे लक्षण हैं तुम्हारे आसपास में षड्यंत्र के। कुछ बुरी चीजें हो रही हैं और इससे तुम्हारे रिश्ते खराब होने लगेंगे। सबसे पहले तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तुम्हारे साथ कुछ खराब हो जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में सबसे पहला असर तुम्हारे रिश्तों पे आता है, तुम्हारे संबंधों पर आता है। और एक बात कहूं, तुम्हारे हाथ बहुत रूखे हो जाएं, नाखून के ठीक नीचे की ये खाल उखड़ने लग जाए, तुम्हारे पैरों की बिमाइयां फटने लग जाएं, तो तुम समझना तुम्हारा रिश्ते पर फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे शरीर में खूब ड्राइनेस बढ़ जाए, तुम्हारे बाल झड़ने लग जाए, तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो जाए, तुम्हारी नासिका में, तुम्हारे कान में बहुत मैल बढ़ जाए, ये सारी के सारे लक्षण राहु के हैं और ये कहते हैं कि रिश्तों को खराब कर देंगे हम तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी व्यवस्थाओं को बर्बाद कर देंगे। ये कारण है इनका, ये अकारण नहीं है, सब चीजों के पीछे एक बड़ा कारण है। आपको एक और बात कहूं, अनायास तुम्हारा नेचर खराब हो जाए, अनायास तुम सब पर चीखने लग जाओ और तुम्हें खूब क्रोध आने लग जाए, फेस पे बहुत दाने हो जाए, चेहरे का रूप लावण्य डाउन होने लग जाए, लोग कहने लग जाए क्या हो गया है तुमको, तो तुम समझना, तुम ये बात मान लेना कि तुम्हारे साथ दिक्कत है और कोई बुरी चीज तुम्हारे साथ चल रही है और ये तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर रही है। तुम्हारे मांग पर खुजली होने लगे, बालों में खूब इचिंग होने लग जाए, आपके कान के ठीक पीछे धक 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 की आवाज आने लग जाए। आप समझना, ये राहु का प्रकोप है और ये तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर देगा। ये सारे के सारे वो प्रबल लक्षण हैं जिससे तुम्हारी बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाती, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। नाखून टूटने लग जाए, नाखून की सुंदरता खराब होने जाए, नाखून तुम्हारे बहुत रॉ होने लग जाए, जैसे बहुत चमकदार होते ना नाखून, ये बहुत रॉ हो जाए, बहुत बहुत रफ हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि ये तुम्हारी स्थितियों को खराब करने के लिए आए हैं। ये राहु केतु मंगल और पापक ग्रहों का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन में दिखाई पड़ रहा है और यही है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। संबंध खराब होने का लक्षण है, जैसे विवाह कब होगा और कब नहीं होगा, विवाह रविवार मंगलवार शनिवार आपको पता नहीं करना चाहिए, ऐसे ही विवाह के संदर्भ में बात भी नहीं करनी चाहिए इन दिनों में। तुम अपने पार्टनर से अगर रविवार मंगलवार शनिवार लगातार इस बारे में बात करोगे तो आपका विवाह नहीं ही होगा उसके साथ, ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है। गलतियां आपकी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े लेवल पे काम खराब कर देती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैंने सब कुछ ठीक हो गया था गुरुदेव, फिर खराब हो गया। फिर खराब होने का कारण क्या है? तुम उन लक्षणों को जो तुम्हारे अंदर सुधार डाला गया था, उस सुधार को तुम धीरे धीरे खत्म कर देते हो। लड़ाई तुम्हारी है, रिश्ता तुम्हारा है, संबंध तुम्हारा है, व्यवस्था तुम्हारी है, हम 100% तुम्हारे साथ में। 96% जो हमारे हैं ना, वो हमारा पूरा का पूरा गहन अध्ययन का प्रभाव है। वो 4% वो लोग हैं जो अपने आप में गलतियां कर रहे हैं, उनका विश्वास नहीं, उनका भरोसा नहीं और उनकी चीजें ठीक नहीं है। अभी कल परसों ही मुझे कोई बिटिया बात कर रही थी, गुरुदेव मैं क्या करूं। वो जितनी बार फोन करती सिर्फ शिकायत करती, कभी अच्छी चीजें नहीं देखती। नजरिया तुम्हारा जब बदलता है तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिश्तों को बुरा मत समझो। जितना ज्यादा तुम बुराई करोगे अपने खुद के रिश्ते की, जितना ज्यादा उसके बारे में गलत सोचोगे, उन्हीं की बुराई कर रहे हो, उन्हीं को खराब कह रहे हो और उन्हीं को पाना चाह रहे हो, यह सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि यहां इस धरती पर कोई निर्दोष नहीं है, सब दोषपूर्ण है। हाँ, एक विधाता निर्दोष रहा, वही एक है मात्र, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता मतलब परमेश्वर, एक
एक वो ईश्वर निर्दोष रहा। एक वही है जो निर्दोष है, बाकी सब में कोई दोष है। तो भैया परमात्मा नहीं मिलता किसी को, हम सबको इंसान मिलते हैं। हम लोगों के जीवन में इंसान आते हैं। इंसानों में कमियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। कमियों को छोड़ो, अच्छाइयों को देखो। अपनों की ही बुराई करके अपनों को पाना यह सही तरीका नहीं है। अपनों की अच्छाइयों पर बातचीत ज्यादा होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनके हर अवगुण को भी गुणपूर्ण समझने का प्रयास करो, तुम जीत जाओगे। हाँ, तुम बेहतरीन हो जाओगे और तुमसे अच्छा दूसरा कोई हो नहीं पाएगा उसके बाद। यह आदत तुम्हें बलवान बना देगी। अच्छा, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके सीधा तुम्हें वो मंत्र बताने जा रहा हूं जो श्वासों में जपना है, और श्वास श्वास में उनको जपो, वो हर सांस में समा जाएंगे और तुम्हारे 7 जन्मों के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। तो चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपके बीच का कोई व्यक्ति है जिसका काम परमात्मा ने करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हम आपकी हर बात को गुप्त रखते हैं। आपकी बात पूरी तरह से हमारे यहां सीक्रेट रखी जाती है। ये हम उसी की बात सुनवा रहे हैं जिन्होंने खुद कहा है, और पूरा समझकर जानकर उसके बावजूद आपको सुनाया जा रहा है। और हां, जानकर समझकर उनसे पूछकर और उनका नाम स्थान जगह सब परिवर्तित कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया, इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। हम भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए, और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। खूब आशीर्वाद, खूब धन्यवाद, खूब अच्छे रहो, खूब बढ़िया हो, तुम्हारा हर काम ठीक हो और महादेव तुम्हारी हर यथासंभव मदद करें। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि श्वास में ये मंत्र बोलना है। हर श्वास में ये मंत्र बोलना शुरू करो। आपके धीरे 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 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वो तुम्हारे हो जाएंगे। उसके पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो आप चुनरी डालते हो ये मुझे कैसे मिल सकती है। हमारी पहनी हुई, हमारी ओढ़ी हुई ये शॉल, ये अंगवस्त्र जिनको चाहिए वो किसी भी एपिसोड से कोई भी चुनरी का स्क्रीनशॉट ले लें जो उनको पसंद आता हो। बहुत सारे हजारों की तादाद में हमारे पास ये चुनरियां हैं, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास। हम इसे आप सबके लिए प्रेषित कर रहे हैं। अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर के साथ ऑर्डर कर सकते हो। इसमें जो भी आपके द्वारा सहयोग दिया जाएगा वो प्रेमेश्वर महादेव मंदिर में लगेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे हैं। आप सबको आवश्यकता है, सबको नीड है। क्योंकि तुम लाखों की तादाद में हो, मेरे पास जो चुनरियां वो हजारों में ही हैं। इसलिए इसका एक निश्चित व्यवस्था रखी गई है। जिस आधार पर तुम प्रेमेश्वर में सहयोग करोगे उसके आधार पर तुम्हें एक चुनरी भेजी जाएगी, अथवा तुम स्वयं से कोई पसंद करके किसी भी एपिसोड से उठाओ, स्क्रीनशॉट लो और भेज दो और बोलो मुझे ये वाली चाहिए। उसका आपको मूल्य बता करके अथवा कुछ सहयोग दक्षिणा लेकर जो प्रेमेश्वर महादेव में लगाई जाएगी वो सारा का सारा धन तुम्हारा दान में लिखा जाएगा और ये आशीर्वाद स्वरूप आपको प्रदान किया जाएगा। तो हमारे द्वारा उपयोग की हुई, यूज की हुई चुनरी, अंगवस्त्र, ये दुपट्टा जो आप देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को आवश्यकता थी। इसलिए मैंने विचार करके अपने सारे 1000 पीस हैं फिलहाल हमारे पास में। आप थोड़ा जल्दी करिएगा, अन्यथा शायद खत्म ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम सब बहुत सारे लोग हो। मैं खरीद कर बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करना चाहता। मैं वही वाली दूंगा जो मैंने बहुत उपयोग किया है, जो मैंने खूब इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं रंगा बसा हूं। आप यूं समझना कि इसके साथ मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। तो खूब आनंद से इसे मंगाओ और इसको अपने जीवन में उपयोग में लाओ। तुम जैसे चाहते हो उसे उपयोग करो और प्रेमेश्वर महादेव में दान करो। बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप श्वास में मंत्र जपो। श्वास श्वास में देखो, एक बात बताता हूं, ये जो प्रक्रिया है श्वास की, एक काम है जब तुम श्वास खींचते हो, दूसरा काम है जब तुम श्वास छोड़ते हो। और ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं परमात्मा ने किसी चिंतन से, किसी व्यवस्था से बनाया। जैसे भगवान का डमरू जब बजता है तो एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, डुक
अब इसी को स्पीड कितनी बढ़ा लो। और ये डमरू परमात्मा ने तुम्हारे हर एक शरीर के अंग में, मैंने बहुत बार कथाओं में ये समझाया है, बताया है, जो लोग सुनते हैं उनको मालूम है। मेरा दूसरा एक चैनल है सद्गुरुनाथ जी महाराज, उसे सब्सक्राइब करो, उसमें आप ये सब चीजें जान सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने डमरू लगाकर तुम्हारे साथ भेजा, और इस डमरू के एक्टिव कर लेने से तुम्हारे हार्ट बीट पर सबसे बड़ा डमरू लगा है, और ये हार्ट बीट वाला डमरू पूरे शरीर में बजता है। आप यहां हाथ लगा के देखो तो दुख धक धुक धक, यहां लगा के देखो दुख धक धुक धक, सर पे लगा के देखो दुख धक धुक धक, हाथों पे लगा के देखो, प्यार से समझो, अंदर फील करो तो दुख धक, हर एक जगह पे दुख धक दुख धक दुख धक दुख धक दुख धक हो रहा है, यानी डमरू चल रहा है। इस डमरू को एक्टिवेट करना है, इस डमरू को महादेव में बना देना है। बस इतना करने से ये दो नानियां, दो जिस्म एक जान, एक शरीर में दो नानी परमात्मा ने डाला है, एक स्त्री और एक पुरुष। ध्यान समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, वेदांत का दर्शन लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। ये उपाय अगर तुमने पूरे मन से कर लिया तो आज ही फर्क पड़ेगा, बस बहुत मन से समझना। परमात्मा ने नर और नारी, दो नाड़ी बनाकर तुम्हारे शरीर में खींच दिया है, अंदर तक डाल दिया है। इसी कारण से इस उंगली में, रिंग फिंगर में एंगेजमेंट की रिंग पहनाई जाती है, क्योंकि यही वो उंगली है जिसकी नस सीधा आपके हार्ट पर जाती है, आपके हृदय में जाती है, आपके दिल में जाती है। तो आपको कुछ खास नहीं करना, आपको केवल ये जो स्वर है, अंदर जाना और बाहर आना, ये जो स्वर है, ये डमरू का धुक धक, इसको एक्टिवेट कर देना है मात्र। और ये एक्टिवेट कैसे हो जाता है, इसके लिए कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मिडिल फिंगर है, इसको अंदर की ओर रख करके ऐसे सामने अपने हाथ को ऐसे बंद कर लेना है, और बिल्कुल सामने रखिएगा, प्रयास करिए बिल्कुल मिडिल में, आपके ठीक सीने के मध्य में सामने हाथ रहे, और आपको बोलना है, अंदर श्वास खींचते हुए बोलना है शो, और बाहर श्वास छोड़ते समय बोलना है हम, शो हम। और ये बोलना मतलब आवाज नहीं करनी, केवल अंदर अंदर खींचते हुए सोचना है सो हम, ऐसे। और इसको बोलते बोलते मिड में आपको अपने जो प्रेम का ईश्वर है, जो परमात्मा तुम्हारा साथी है, देखो एक बात बताऊं, प्रेम भगवान से कुछ कम नहीं है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों ही तुम्हें बिल्कुल ईश्वर तुल्य पसंद होते हैं। उतनी ही इसमें इबादत में शक्ति है जितनी साधना में शक्ति है, तो बिल्कुल उसी तौर पर उनका भी बीच बीच में नाम लेते रहे। ऐसा करके कम से कम 21 बार आपको ये मंत्र और ये उनका वाला नाम साथ साथ लेकर इसको एक्टिवेट करना है। एक दिन में ही 99% तुम्हारी चीजें हो जाएंगी। न भी हो तो इसे कंटिन्यू भी किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है, हर बार किया जा सकता है, सालों साल भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी इसको जब करें तो मध्याह्न में करना है। मध्याह्न का मतलब कोई भी समय आपस में मिल रहा हो, जैसे शाम के प्रदोष का समय, दोपहर जा रही है, रात्रि आ रही है, सांझ हो गया, उसको प्रदोष काल बोलते हैं। रात्रि जा रही है, सुबेरा प्रभात आ रहा है, उसको प्रातः संध्या बोलते हैं। तो ये दोनों ही ऐसे काल हैं, एक सुबह प्रातः है, सूर्योदय के पूर्व, सूर्य की लालिमा जब पहले आती है, सूर्य बाद में आता है, एक वो काल है, और एक सांझ का काल है, सूर्य जाने के पहले पहले अपनी लालिमा छोड़ता है फिर जाता है। ये दोनों ही कालों में आप ये कार्य कर सकते हो। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। महादेव तुम्हारी हर स्थिति को मजबूत करेंगे, तुम्हारे प्यार को खींचकर तुम्हारे पास लेकर के आएंगे, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेंगे, तुम्हारे संबंधों में मधुरता डालेंगे। महादेव खूब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे। बस ध्यान रखना कि तुम्हें मुस्कुराना है, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, और अपना खूब ख्याल रखो। मैं 100% तुम्हारे साथ में हूं, हर स्थिति में तुम्हें जिताने के लिए मैं बाध्य हूं। चिंता बिल्कुल नहीं करना, हर एक समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, किसी भी स्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। खूब आनंद से, खूब प्रेम से अपने आप को मूल्यवान बनाओ। अपनी कीमत झुकने मत देना, अपने को खराब मत होने देना। न सुंदरता, न तुम्हारी मूल्यता, और न तुम्हारी डिगता, और न तुम्हारी अखंडता, इसको बनाए रखो। मैं हर हाल में तुम्हें जिताने के लिए तत्पर हूं। ओम नमः शिवाय।